सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको जीके जीएस से रिलेटेड आपके 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का और रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर हैं 26 जनवरी 1950 है, 15 अगस्त 1947 है, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1949 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 9 दिसंबर 1946 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पर दिया गया है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, सीवी रमन है, होमी भाभा है, सत्येंद्र नाथ बोस है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सीवी रमन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सा देश कौन सा समुद्र घेरता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है या फिर हिंद महासागर या फिर आपका लक्षद्वीप सागर है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बंगाल की खाड़ी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1935 है, 1940 है या फिर 1942 या फिर 1947 है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सिक्स नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है NH2 है, NH7 है, NH44 है या फिर NH8 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका NH44 है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर पर पूछा गया है कि किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है या फिर हुमायूं है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सेवेंथ नंबर का राइट आंसर आपका अकबर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 8 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एपीजे देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर पीके घोष है या फिर HC दास है या फिर एच ग्रिगसन है या फिर राधा कमल मुखर्जी हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राधा कमल मुखर्जी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है नाइन्थ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वूलर है, चिल्का है, सांबर है या फिर आपका नाल सरोवर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चिल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्का। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 10th नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1948 है, 1950 है, 1954 है या फिर 1962 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1885 में, 1881 में, 1891 में या फिर 1905 में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1885 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर नंदा देवी है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, केटू है। आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर पर पूछा गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शंस यहाँ पर है दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन है, पशुपालन है या फिर मत्स्य पालन है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 14th नंबर पर पूछा गया है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है कोणार्क सूर्य मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है या फिर लिंगराज मंदिर है।
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1800, ऑप्शन यहाँ पर 1861 में, 1871 में, या फिर 1881 में, या फिर 1891 में। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1881 में हुई थी। ठीक है, भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो आपकी 1881 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला। ऑप्शन यहाँ पर मदर टेरेसा है, रविंद्रनाथ टैगोर है, अमर्त्य सेन है, या फिर सीवी रमन है। आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले मिला था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर पूछा गया है कि कौन सा ग्रह प्रातः तारा और साय तारा कहलाता है। ऑप्शंस यहाँ पर है मंगल है, शुक्र है, या फिर बुध है, या फिर शनि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर पर दिया गया है कि किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है दीनदयाल उपाध्याय है, सर डायट्रिक ब्रॉन्डिस, या फिर MS स्वामीनाथन है, मेघनाथ साहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सर डायट्रिक ब्रॉन्डिस आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर पूछा गया है कि संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन है, 44वां है, या फिर 52वां है, या फिर 61वां संविधान संशोधन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर वर्गीस कुरियन है, या फिर MS स्वामीनाथन है, सी सुब्रमण्यम है, या फिर आपका V कुरियन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता। ऑप्शन यहाँ पर साइना नेहवाल है, PT ऊषा है, करडम मल्लेश्वरी है, मीराबाई चानू है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका करडम मल्लेश्वरी हो जाता है। क्या हो जाएगा? करडम मल्लेश्वरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी नदी डेक्कन ट्रैप से निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1949 है, 1950 है, 1976, या फिर 1992 है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1976 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1976 आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया है कि किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं 1893 में विवेकानंद का भाषण है, स्वदेशी आंदोलन है, 1885 की कांग्रेस अधिवेशन, या फिर 1857 की क्रांति है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1893 में विवेकानंद का भाषण आपका राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ब्रिटेन है, आइसलैंड है, अमेरिका है, कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका आइसलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसलैंड आपका राइट हो जाता है, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर पर दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शंस यहाँ पर एशियाई शेर के लिए, एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, या फिर हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या फिर आंध्र प्रदेश है। आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, जिसे भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है विजय लक्ष्मी पंडित है, या फिर सरोजनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, आनंदीबेन पटेल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पर आपसे पूछा गया है कि ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका इंग्लैंड हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 30 नंबर पर। 30
30 नंबर पर पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है धौलागिरी है, कंचनजंगा है, सागर माता है, अन्नपूर्णा है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सागर माता हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, विशाखापट्टनम है, कांडला है या फिर कोचीन है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर पूछा गया है कि किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा। ऑप्शन यहाँ पर नवपाषाण है, पुरापाषाण है, मध्य पाषाण है या फिर कांस्य युग है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पुरापाषाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरापाषाण हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1947 है, 1950 है, 1951 है या फिर 1955 है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1950 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर दिया गया है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या फिर बिहार है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो हैं वो आपकी महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन है, 44वां है, 73वां या फिर 86वां संविधान है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर अर्जुन रामदास ने या फिर या फिर गुरु अर्जुन देव ने या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु नानक ने। तो आपको राइट आंसर देना है 36 नंबर पर। तो 36 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पर 1915 है, 1909 है, 1920 है या फिर 1930 है। तो महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर 1909 हो जाएगा। ठीक है, 1909 में लिखा गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर मनु है, कौटिल्य है, पाणिनि है या फिर पतंजलि है। तो आपका क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 38 नंबर की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कौटिल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौटिल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 पर दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, मणिपुर है, हरियाणा है या फिर गुजरात है। आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 27 सितंबर है, 21 जून है, 5 जून है या फिर आपका 24 अक्टूबर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 40 नंबर पर आपका राइट आंसर 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में, याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर भाषाएं से संबंधित है, राज्य प्रतीक से या फिर विषय सूची से संबंधित या फिर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विषय सूची से संबंधित आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। ऑप्शन आप कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, राकेश शर्मा है या फिर रवि बिंद्रा है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर राकेश शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन या फिर लोहा है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस शहर में झीलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या फिर भोपाल है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर पर दिया गया है कि द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, कौन सा मंदिर है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोणार्क मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है या फिर सूर्य मंदिर है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विरूपाक्ष मंदिर आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा जलप्रपात शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जोग फॉल्स है हो या फिर होगे नोक्कल फॉल्स है या फिर आपका कावेरी फॉल्स है या फिर दूध सागर फॉल्स है। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कावेरी फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कावेरी फॉल्स आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है वर्तमान में। तो ऑप्शन यहाँ पर 18, 21, 22 या फिर 25 है। तो आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 22 भाषाओं को दिया गया है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय या फिर केरल है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पर आपसे पूछा गया है कि किस धातु का उपयोग परमाणु संयंत्रों में नियंत्रण रॉड के लिए किया जाता है होता है या फिर ऑप्शंस यहाँ पर यूरेनियम है, कैडमियम है, थोरियम है या फिर लेड है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कैडमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैडमियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई, कोच्चि, पांडुचेरी या फिर कोलकाता है। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोच्चि हो जाएगा। ठीक है, कोच्चि आपका पूर्व का वेनिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर पर देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना था। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मुंबई में बना हुआ था। क्या बना, कहाँ पर बना था? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था। ऑप्शन यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पहली हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटेड आपके सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर गोबी, थार, सहारा या फिर अंटार्कटिक है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अंटार्कटिक हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, याद यहाँ पर देखेंगे रेगिस्तान की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो आपका सहारा है। क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सहारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आपसे पूछा गया है 54 नंबर पर। तो 54 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है चंद्रशेखर ने, भास्कराचार्य है या फिर आर्यभट्ट है या फिर वराहमिहिर है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भास्कराचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर भास्कर है, इनसैट है, आर्यभट्ट है या फिर रोहिणी है। तो आपको बताना है भारत का पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर भारतीय उपग्रह पूछा गया 55 नंबर पर। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत है, बी शास्त्री है या फिर के वी कृष्णा राव है या फिर आर सी या फिर आपका एनसीईआरटी है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका एम लक्ष्मीकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम लक्ष्मीकांत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बुध है, पृथ्वी है, नेपच्यून है या फिर यूरेनस है। तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर है मंगल पर लैंडिंग के लिए या फिर चंद्रमा पर लैंडिंग है, सूर्य का अध्ययन या फिर अंतरिक्ष स्टेशन है। अगर हम बात करेंगे 58 नंबर की तो राइट आंसर यहाँ पर चंद्रमा पर लैंडिंग आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पर आपसे पूछा गया है कि सुपोषण अभियान किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित है या फिर बालिका शिक्षा से या फिर आपका पोषण सुधार से संबंधित है या फिर आपका कृषि उत्पादन से संबंधित है। तो जल्दी से बताएंगे आपका 59 नंबर पर। तो 59 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका पोषण सुधार से संबंधित आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 60 नंबर पर आपसे पूछा गया वह क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कोसी को कहते हैं, गंडक है, गंगा है या फिर आपका सोन नदी को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा गंगा नदी को क्या कहते हैं, बिहार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, 360 है या फिर आपका 368 है। तो आपका 61 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अनुच्छेद 352 हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय दर्रे को भारत का द्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाथुला है, खैबर दर्रा है, जोजिला है या फिर बारालाचा है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका खैबर दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खैबर दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, संसद है या फिर चुनाव आयोग है। आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राष्ट्रपति करता है, जो कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है पूरे प्रवाह के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पर यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर गोदावरी है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है, गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 65 नंबर पर दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में आई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1927 में, 1928 में, 29 या फिर 30 में। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1928 में आई थी, जो कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है TN सेशन या फिर सुकुमार सेन है या फिर आपका VS रामा देवी है या फिर आपका के जी बालाकृष्ण है। तो आप बालकृष्ण है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुकुमार सेन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 67 नंबर पर पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन यहाँ पर कलिंग युद्ध है, पाटलिपुत्र युद्ध है, मगध युद्ध है या फिर उज्जैनी युद्ध है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कलिंग युद्ध हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि पेनिनसुला नदी की कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आपका NTPC में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, कृष्णा है या फिर सतलज है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 69 पर दिया गया है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन किया। ऑप्शन यहाँ पर मेहरौली शिलालेख है, रुमबिंदी शिलालेख है या फिर प्रयाग शिलालेख है या फिर आपका मस्की शिलालेख है। आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर मस्की शिलालेख हो जाता है। क्या हो जाएगा? मस्की शिलालेख आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर विक्रम साराभाई है, APJ अब्दुल कलाम है, होमी जहांगीर भाभा है या फिर CV रमन है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होमी जहांगीर भाभा आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1851 है, 1861 है, 1875 है या फिर 1881 है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1851 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर पर दिया गया है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर टोक्यो, दिल्ली, बैंकॉक या फिर बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली हो जाता है। क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है या फिर झारखंड है। आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है या फिर आपका सैफाली वर्मा है या फिर किरण बेदी है। तो राइट आंसर देंगे जल्दी से आपका 74 नंबर पर। 74 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर कल्पना चावला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्पना चावला आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आएंगे। पूछा गया है कि RBI की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1934 में, 1935 है, 47 या फिर 50 है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1935 में हुआ था, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत की चाय की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल, असम, तमिलनाडु या फिर आपका मणिपुर है। आपको 76 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर बताना है। 76 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार की धाराएं हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 6, 7 या फिर 5 या फिर 8 है। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर पर दिया गया है कि दक्कन की गारबो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर नरगिस है, मीना कुमारी है, या फिर सुरैया है, या फिर सवित्री है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवित्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, राजा राम मोहन राय है, या फिर दयानंद सरस्वती है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार पटेल है, या फिर लाला लाजपत राय है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सरदार पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरदार पटेल आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 81 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या फिर राजस्थान है। आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, जहां पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 82 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर तारापुर है, काकरापारा है, रावत भाटा, या फिर नरौरा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका तारापुर हो जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे पुराना परमाणु बिजली घर है। जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 28 फरवरी को, 5 मार्च को, या फिर 20 जनवरी है, या फिर 21 अप्रैल है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 28 फरवरी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पारादीप है, चेन्नई है, या फिर विशाखापत्तनम है, या फिर कोचीन है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर पूछा गया है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता है, कानपुर है, मुंबई है, या फिर अहमदाबाद है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर चोल है, चालुक्य है, चंदेल है, या फिर मौर्य है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चंदेल हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो मंदिर जो है वो आपके चंदेल वंश के द्वारा बनवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर पूछा गया है कि प्रसिद्ध शारदा पीठ कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, या फिर पंजाब है, या फिर हिमाचल प्रदेश है। आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका शारदा पीठ स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है। तो ऑप्शन आप कृष्णा गोदावरी है, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, या फिर तापी है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बैंगलोर है, दिल्ली है, कोलकाता है, या फिर पुणे है। आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर हडसन है, नेपियर है, डलहौजी है, या फिर लॉर्ड कैनिंग है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हडसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हडसन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पर 7, 8, 9 या फिर 10 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 92 पर। तो आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1976 है, 1980 है, 2000 है, या फिर 2005 है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 2000 हो जाएगा, ठीक है। 2000 में पहली बार जनसंख्या नीति घोषित की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। ऑप्शन यहाँ पर कनिष्क है, वासुदेव है, विम या फिर विम कड़फिसेस या फिर हरिसेन है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक लेखा समिति यानी कि पीएसी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1921 है, 1947 है, 1950 है या फिर 1954 है। तो आपका 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1921 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1921 आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर पर दिया गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर नेहरू ने, इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हीलियम है, सोडियम है, फ्रांसियम है या फिर लोहा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका फ्रांसियम हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 नंबर पर पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, टेकोफेरॉल या फिर आपका फॉलिक एसिड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 पर आएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 का हटाया जाना किस वर्ष हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 2018, 19, 20 या फिर 21 है। तो आपका 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2019 मतलब कि 2019 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 99 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर भाखड़ा नागल है, हीराकुंड है, सरदार सरोवर या फिर नागार्जुन सागर है। तो आपका 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हीराकुंड हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर योगेश्वर दत्त है, सुशील कुमार है या फिर आपका अभिनव बिंद्रा है या फिर लवलीना बोरगोहेन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सुशील क्या हो जाएगा? सुशील कुमार हो जाएगा। ठीक है, सुशील कुमार आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 1919 है, 1923 है, 1922 है या फिर 1925 है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1923 में हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1923 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि किस सूफी संत को भारत का मीरा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है बाबा फरीद है या फिर राबिया है या फिर आपका रविंद्रनाथ है या फिर लल्लेश्वरी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर राबिया हो जाएगा, जिसे आपका सूफी संत भारत का मीरा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 103 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में डंकेन पास स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर मिजोरम है। तो आपका 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्किम को क्या कहते हैं? डंकेन पास स्थित है। ठीक है, सिक्किम में डंकेन पास स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा, भागीरथी, अलकनंदा या फिर यमुना है। तो आपका 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष है। तो आपका 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM कब शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 2002 है, 2004 है, 2005 है या फिर 2007 है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2005 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 107 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1962 है या फिर 1976 या फिर 1980 है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1976 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखा है। अगला क्वेश्चन आपका है 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कोटोपैक्सी है, माउंट एटना है, ओजोस डेल सालाडो है या फिर फूजी है। तो आपका 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ओजे क्या हो जाएगा? ओजोस डेल सालाडो आपका राइट हो जाएगा।
109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैं, अटलांटिक है, आर्कटिक है, या फिर हिंद है, या फिर प्रशांत है। तो आपका 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका प्रशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर है, कान्हा है, या फिर बंदीपुर है, या फिर जिम कॉर्बेट है, या फिर सुंदरवन है। तो 110 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जिम कॉर्बेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र करता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान जो है वो आपका सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 112 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि शून्यवाद यानी कि आपका शून्यवाद किस दर्शन का अंग है। तो ऑप्शन यहाँ पर जैन का, बौद्ध का, वेदांत का, या फिर आपका सांख्य का है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का दर्शन है। ठीक है, बौद्ध धर्म आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 नंबर पर दिया गया है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। ऑप्शन यहाँ पर है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, या फिर अशोक है, या फिर समुद्रगुप्त है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 114 पर दिया गया है कि कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, या फिर आपका सोन है, या फिर माही है। तो आपका 114 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, या फिर हैदराबाद है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेंगलोर हो जाता है। क्या हो जाएगा? बेंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 116 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, या फिर जर्मनी है। तो आपका 116 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, विजया लक्ष्मी पंडित है, या फिर आपका अरुणा आसफ अली है। तो आपका 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पर दिया गया है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, होमी भाभा है, एपीजे अब्दुल कलाम है, विक्रम साराभाई है, सतीश धवन है। तो 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम आपका हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 119 नंबर पर दिया गया है कि किस हरित ग्रह का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह भी है। ऑप्शन यहाँ पर शनि, यूरेनस, वीनस, या फिर पृथ्वी है। तो आपका 119 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका यूरेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर आर्यभट्ट है, भास्कर है, या फिर रोहिणी है, या फिर इनसैट है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 120 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 120 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आर्यभट्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर पर दिया गया है कि माउंट एटना किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर इटली, जापान, इंडोनेशिया, या फिर चिली है। आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 122 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, या फिर 7 वर्ष है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 6 वर्ष के लिए होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 123 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, या फिर चेन्नई है। तो आपका 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बेंगलोर हो जाता है। क्या हो जाएगा? बेंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 124 नंबर पर दिया गया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, असम है, या फिर मणिपुर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 नंबर पर दिया गया है कि थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, या फिर आपका शिवालिक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अरावली राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 126 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर बिहार है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 127 नंबर पर दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 244 है, अनुच्छेद 246 है, या फिर अनुच्छेद 248 है। 127 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 243 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 128 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1950 है, 1951 से 52 है, या फिर 1955 है। तो 128 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1951 से 1952 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 129 पर आपसे पूछा गया है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक है। तो आपका 129 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 130 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि फ्रेंडली मैच शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल है, टेनिस है, या फिर हॉकी से संबंधित है। तो आपका 130 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 131 पर आ जाएंगे। आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर 42वां है, 44वां है, 61वां या फिर 73वां है। तो आपका 131 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 61वां संविधान संशोधन आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 132 नंबर पर दिया गया है कि भारत के वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजेंद्र सिंह है, या फिर आपका MS स्वामीनाथन है, या फिर आपका वी कुरियन है, बॉबा आमटे हैं। तो आपका 132 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजेंद्र सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 133 नंबर पर दिया गया है कि किस रेखा को विश्व का जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, या फिर आपका प्रधान मेरिडियन है। तो आपका 133 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 नंबर पर दिया गया है कि किस मिट्टी में काली कपास की खेती होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, या फिर आपका बलुई मिट्टी है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका काली मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 135 नंबर पर दिया गया है कि फ्लाइंग सिक्के के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, PT ऊषा है, मिल्खा सिंह है, या फिर अभिनव बिंद्रा है, या फिर जसपाल राणा है। तो आपका 135 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मिल्खा सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका 136 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर पर दिया गया है कि प्रसिद्ध क्या है, प्रसिद्ध गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर बीजापुर है, हैदराबाद है, मैसूर है, या फिर विजयवाड़ा है। तो आपका 137 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बीजापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 138 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या फिर पश्चिम बंगाल है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका झारखंड राज्य हो जाएगा, जहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है कोयले का। क्वेश्चन नंबर 139 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कुदनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 140 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपका NTPC में पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, केरल है, या फिर आपका आंध्र प्रदेश है, या फिर तमिलनाडु है, या फिर कर्नाटक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपकी रेलवे से रिलेटेड आपकी रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आज की क्लास में आपको GK और GS से 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। अगर आप रेलवे NTPC की या फिर रेलवे ग्रुप D एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसमें आपकी करंट अफेयर हो गई, पॉलिटी हो गई, स्ट्रैटेजी की हो गई, साइंस हो गई, उसके अलावा आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करा दी गई हैं। तो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।